बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है। आप रास्ते से आ रहे हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमको हस्तक्षेप करना चाहिए, तो वहाँ पे बोलना है, लोगों को समझाना है। और वो चीज़ करने के लिए पहले आपको खुद में अपने आप में निखार लाना होगा। अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद फील्ड में मेहनत किया और सिलेक्शन लिया, लेकिन वास्तविक जो जर्नी है वो अब आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों में अनुशासन कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वर्दी पहनेंगे आप लोग, और वर्दी का एक अलग ही खौफ तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब आजकल खौफ में आप लोगों को नहीं ढालना है, उसको हमेशा से लोगों को मदद करने का सेंस लेकर चलना है, अनुशासन में रहना है। प्लस हमेशा सोचिए कि कैसे हम कितने लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि होता क्या है ना कि कोई आपके पास किसी उम्मीद से आता है, हम भी है पोस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं ऑफिस में, तो कोई भी आता है किसी उम्मीद से आता है तो उसका मदद करना है, क्योंकि हम लोग भी बहुत संघर्ष करके आए, ऐसे ही तो नहीं पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले मदद करने का नजरिया अपनाना है, लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप सही से रहेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, तभी हमारे बिहार का विकास होगा, और इसके विकास का दायित्व तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके ऊपर है। क्योंकि आम लोग किसी भी रूल से बंधे नहीं होते हैं, लेकिन हम और आप रूल से बंधे हुए हैं। हमारे और आपके लिए नियम है, सरकार द्वारा बनाया हुआ नियम है, लेकिन आम लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। एक भीड़ इकट्ठा होगा और वहाँ पे वो चाहे तो डंडा चलाए, मारपीट करे, लेकिन वहाँ पे आपको जब तक आदेश नहीं दिया जाएगा आप डंडा नहीं चला सकते हैं। तो आपके हाथ रूल से बंधे हुए हैं, तो आप लोग में ये अनुशासन अभी से ही दिखना चाहिए। आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हर चीज जितने भी, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेट होंगे, आपको देखेंगे तो मोटिवेट होंगे कि चलो मैम सेलेक्टेड हुई है या सर है सेलेक्टेड हुए हैं, तो हमें भी वैसे करना चाहिए। तो आप लोग यही कहना था, ये चीज़ जीवन भर आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का जो जॉब है वो बहुत टफ है, आसान नहीं है। जितना टफ था सिलेक्शन लेना, उससे ज़्यादा टफ है इसके जिम्मेदारी को निभाना। जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी, बहुत मेहनत करके वो घर परिवार सबको देख के और फिर वो समाज से लड़के, घर से लड़के, फिर वो आगे यहाँ तक पहुँची हुई हैं। आगे और भी चैलेंजेज आएंगे, तो उसको निभाने के लिए आप लोगों को अभी से ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आगे बाकी चीज़ आपको प्रशिक्षण में बताया जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने दोबारा समय निकाल करके हम सभी के बीच में अपनी प्रस्तुति, अपना संबोधन आपने किया। मैं इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि सम्मान समारोह का, जो कि माननीय अतिथियों का एक सम्मान समारोह का हम कार्यक्रम अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, लेकिन दो शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि हमारे ब्रजेश सर आप आए, दो शब्दों, बहुत कम समय लेकर के आप यहाँ के जितने भी छात्र छात्राएं माननीय अतिथि उपस्थित हैं उनका संबोधन करें। बहुत कम समय के साथ आप संबोधन को समाप्त करेंगे। मैं सबसे पहले बताऊंगा, जितने लोग सेलेक्टेड हैं, चाहे अतिथिगण हो या मेरे मित्र हो, उनको तहे दिल से पहले मैं नमस्कार करूंगा, क्योंकि आपने अगर सफलता पाया है तो कुछ ना कुछ अलग किया है। ये तो बात तो सच्चाई है। समाज हो या कोई भी हो, वो तो मानेंगे कि आपने कुछ डिफरेंट किया हुआ है, ये बात में मानना होगा। सबसे पहले इस परिस्थिति में एक शब्द बोलूँगा, when the going gets tough, the tough gets going। इसका मीनिंग ये होता है, जब हम किसी बुरे सिचुएशन में होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे आपने इतना टफ फिजिकल निकाला, सेलेक्टेड हो गए, इसके बाद मैम ने जस्ट बताया कि आपकी ट्रेनिंग इससे भी डिफिकल्ट है। इसका मतलब क्या है, इस चुनौती भरी परिस्थिति को आप चैलेंज करना है। इट मीन्स यू आर चैलेंजिंग द चुनौती भरी परिस्थिति। इंग्लिश ये समझ गए। हमने इसके पहले क्या किया है, 2 बार बीपीएससी मेंस लिखा है। हालांकि अभी मैं असफल हूँ, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि असफलता ही पहली सीढ़ी है सफलता की। ये बात हम सभी जानते हैं। यहाँ पर हमारे मित्र है, जैसे दिनेश जी में हुए हमारे मित्र है। हमारा एक संस्थान खुला हुआ अभी, जैसे प्रतिभा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास, इसके फाउंडर है विशाल सर, जो इस
सिपाही में सेलेक्टेड है फाइनली। तो अभी हमारे साथ वो है और हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा यही योगदान रहेगा कि हम पूरा गोपालगंज में सिलेक्शन दें। अब हम किसमें सिलेक्शन दे सकते हैं? रिटन में। और फिजिकल के बादशाह को आप जानते हैं, फिजिकल के बादशाह हमारे बीच हैं ही बिट्टू सर। इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, इनमें इतना टैलेंट है। जैसे पिछली बार 1275 में मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था, हालांकि मेरा रिटन में नंबर इतना था कि मैं सेलेक्ट हो जाता। फिजिकल नहीं होने के कारण मैं अभी असफल हूँ, बट प्रयास में लगा हूँ। लेकिन बिट्टू सर का योगदान मैं छोटा सा बताऊंगा अभी कि हमारे साथ हमारे एक मित्र थे मुंगेर साइड के, वो आए सर के पास कि सर मेरे से हाई जंप नहीं हो पा रहा है। बिट्टू सर ने उनको ट्रेनिंग दिया, ये मेरे सामने की बात है। 4 दिन में ट्रेनिंग किए हैं, आज वो सेलेक्टेड है, आज वो नाम लेते हैं। और बिट्टू सर एक ऐसा नाम है, हम तो बोल देंगे बिट्टू डिफेंस एकेडमी द ग्रेट बोल देंगे। इसलिए बोलेंगे कि आपके सामने ही बता रहे हैं कि 90 से 100 के बीच में फिलहाल सिलेक्शन है। अगला फिर वैकेंसी 19,000 समथिंग है, उसमें भी सिलेक्शन है। होम गार्ड है, तो हम हर तरह से सर का योगदान देख सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा जितने लोग यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके मित्र हो, भाई हो, जो भी हो, अड़ोस पड़ोस के हो, उनको भी आप मोटिवेट करें। क्योंकि अगर हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तभी हमारे अंदर एनकरेजमेंट आता है कि हम भी पढ़ें। पहले आप देखिएगा, इसके पहले इतनी लड़कियां लड़के हम नहीं पढ़ते थे। आज के समय में देखिए, गांव हो शहर हो, हर कोई पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन इज गोइंग टू द लोकल कम्युनिटी एज वेल एज द हायर कम्युनिटी। इट मीन्स वी कैन से दैट। एक सबसे पहले हम थोड़ा सा बात बताएंगे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहता है, जिसने लॉर्ड मैकाले ने 1884 में दिया था। उसने ये बात बताया कि शिक्षा जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर तक होनी चाहिए। ये इंसान को परिपक्व के साथ साथ मेहनती भी बनाता है। तो यानी क्या हो गया? ये हम समझ रहे हैं कि शिक्षा के बिना अभी के समय में हमारा जीवन व्यर्थ होगा। चाहे हम किसी भी फील्ड हो, बिना शिक्षा का सफल नहीं हो सकते हैं। ये बात समझ गए? और फिजिकल के लिए बिट्टू सर तो पर्याप्त है। रिटन आप क्लियर करते हैं चाहे किसी भी संस्थान से या सेल्फ स्टडी से, रिटन क्लियर करने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है स्टूडेंट का, खुद से ही योगदान होता है। टीचर तो एक जरिया बनता है, माध्यम बनता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे संस्थान से जुड़ें, है ना, और रिजल्ट देना हमारी जिम्मेदारी है। इट मीन्स रिटन का एग्जाम क्लियर करवाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी और आगे फिजिकल क्लियर करवाना बिट्टू सर। बिट्टू सर का तो इतना योगदान है कि आपको एकेडमी तक भेजेंगे, ट्रेनिंग सेंटर तक भेजेंगे। ये बात समझ में आ गया? सबसे पहले हम थोड़ा सा और बात बता दें कि रिटन क्लियर करना कोई बहुत चुनौती भरी भी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि कुछ सर्टेन टॉपिक ही पढ़ना है हमें। अब ऐसा भी नहीं है कि 8 दिन में पढ़ के हम क्लियर कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जिसने अगर बोल दिया कि हमने 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, 1 महीना पढ़ा, वो एकदम गलत बोल रहा है। आपको कम से कम 3 महीना फोकस से पढ़ना पड़ेगा, चाहे हम हो या आप हो, पढ़ना पड़ेगा। तो उस सेक्टर पर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फिलहाल 2 बार मेंस लिखने का अनुभव है। उसके बाद से 2 बार मैं दरोगा में असफल रहा हूँ, हालांकि मेरे मार्क्स अच्छे थे, वो भी अनुभव है। जो मेरा ये अनुभव है, इसको देखते हुए विशाल सर ने इस संस्थान में मुझे को फाउंडर के रूप में सेलेक्ट किया। इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। और हमारे मित्र हैं जो दिनेश जी हैं, वो भी दरोगा में माइनर कंडीशन से ही वो असफल रहे। तो मैं यही बता रहा हूँ, यही बताना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़िए। जुड़ने से ये होगा कि आपके अंदर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। पढ़ाई स्टार्ट होते ही फिजिकल तो क्लियर करवाना सरकारी हो जाएगा। और देखिए, एक बात और है कि जैसे हम पढ़ना तो शुरू करते हैं, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन हम कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं। ये बात सच्चाई है। कंटिन्यूटी नहीं होने के कारण बहुत लोग असफल रह जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूटी बनाना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं यही बात कहूँगा। और बिट्टू सर के बारे में आप जानते ही हैं, बिट्टू सर सिलेक्शन दिलवाएंगे, रिटन पर मैं काम करूँगा और फिजिकल के लिए बिट्टू सर पर्याप्त है। इसी कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। ठीक है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे ये जो कि प्रतिभा जीएस कंपटीशन क्लासेस के फाउंडर हैं, निश्चित तौर पर उनका तो स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं इसी कड़ी में सम्मान समारोह के दौर में मैं चाहूंगा कि अब हम लोग जो कार्यक्रम का जो अंतिम जो दौर होता है सम्मान समारोह, उस दौर को हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है। माननीय हमारे मुख्य अतिथि लोग आए हुए हैं, इन लोग को अपने कार्यक्रम के लिए, अगले कार्यक्रम के लिए जाना भी है। तो इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि उधर से ही सही माननीय मैम जो कि नेहा मैम को सम्मानित करेगी माननीय हमारे बिट्टू सर के धर्मपत्नी अंजलि देवी जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय हमारे मैम की धर्म जो अंजलि देवी जी हैं, ये धर्मपत्नी है माननीय हमारे बिट्टू सर जो कि डायरेक्टर हैं बिट्टू डिफेंस एकेडमी गोपालगंज के। और मैं चाहूंगा कि आप मैम को गमछा से सम्मानित करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी जो कि सम्मानित कर रही है, धर्मपत्नी है बिट्टू सर की। और माननीय हमारे अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी नेहा मैम को इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि माननीय हमारे आज के बतौर मुख्य अतिथि हम सभी के बीच, हम सभी के मंच पर विराजमान माननीय मणिकांत सर को सम्मानित करेंगे। माननीय हमारे शशि सर, मणिकांत सर को आप सम्मानित करें गमछे के साथ। और आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय अतिथि का स्वागत भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मान समारोह के इस दौर में आज के मैं चाहूंगा कि हमारे युवा दिलों के धड़कन और हम सभी के चहेते और बहुत ही बेहतरीन प्रखर प्रवक्ता माननीय लखन तिवारी जी को जो कि इनको सम्मानित करेंगे गमछा से, माननीय हमारे बिट्टू सर सम्मानित करेंगे आप माननीय लखन तिवारी सर को। और जोरदार तालियों से आप स्वागत करते रहेंगे, गमछे से सम्मानित करते हुए। बहुत ही खुश मिजाज, दिलेर और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व रूप से बहुत ही धनी व्यक्ति लखन तिवारी जी का। और इसी कड़ी में मैं एक और माननीय अतिथि हम सभी के गार्जियन गोपाल सर को हम चाहेंगे कि सम्मानित करेंगे। हमारे माननीय बिट्टू सर से ही हम कहेंगे कि आप माननीय गोपाल सर को आप सम्मानित करें, गमछे के साथ आप सम्मानित करेंगे। ये आज के बिहार पुलिस के छात्र छात्राओं के फाइनल सफल अभ्यर्थियों के इस सम्मान समारोह में माननीय अतिथियों का गमछे के साथ यहाँ पर सम्मानित किया जाता हुआ बिट्टू डिफेंस एकेडमी गोपालगंज के बैनर तले। अब मैं चाहूंगा कि जो पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, जिन बच्चे और बच्चियों का अब उनका जो सम्मान करने का सिलसिला यहाँ से शुरुआत होती है, जो कि मैं चाहूंगा कि इनको भी आप सम्मानित करेंगे। अनिल कुमार गिरी जी को सम्मानित करें माननीय हमारे बिट्टू सर। और मैं चाहूंगा कि आप आइए माननीय अनिल कुमार गिरी जी, बिट्टू सर आप सम्मानित करिए। मैं इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि दीप बंधु तिवारी जी, इनके जो कि एक शानदार सफलता इनके परिवार में लगा है, मैं चाहूंगा कि मणिकांत सर आप इनको सम्मानित करें गमछे के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत होता रहे। अब मैं चाहूंगा कि एक और हमारे अभिभावक के और इनके घर में भी एक नई खुशियां जो कि कह सकते हैं बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है। मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े भैया लखन तिवारी जी आप इनको भी गमछा से सम्मानित करें। माननीय लखन तिवारी जी,
और मैं चाहूंगा कि अशोक राम जी, इनके घर में भी एक शानदार रिजल्ट हुआ है, बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप भी मंच पर आए और इनको गोपाल सर सम्मानित करेंगे, गमछे के साथ आप सम्मानित करेंगे। माननीय अतिथियों के आप इससे पहले देखे गमछे के साथ सम्मानित संस्था की तरफ से, और अभी अभिभावकों का, जो कि माता पिता जिन भी बच्चियों के यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका एक शानदार सम्मान समारोह का दौर चलता हुआ माननीय गोपाल सर सम्मानित करते हुए अशोक राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच मैं चाहूंगा कि हम सभी के गार्जियन माननीय वीरेंद्र यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी चाहूंगा कि आप मंच पर आए, और हम चाहेंगे कि बड़े भैया लखन तिवारी जी आप ही सम्मानित करें। और मैं बता दूं कि हमारे बिट्टू सर के समधी जी हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। इनकी भी उपस्थिति क्रमवार रूप से हुई है, तो इनको भी शौल से ये संस्था, ये परिवार इनको सम्मानित करने का काम कर रहा है। तो आप लोग जोरदार ताली नहीं बजा रहे हैं हमारा, हाँ जोरदार ताली बजाते रहिए। इसी कड़ी में, सम्मान समारोह के इस कड़ी में धीरेन्द्र चौरसिया जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा, और मंच पर आए और आप मंच पे आए और इनको सम्मानित करेंगे हमारे गोपाल सर। आप गमछों के साथ इनको आप सम्मानित करिए। ये मंच, ये बिट्टू डिफेंस एकेडमी परिवार आप सभी माननीय अभिभावकों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और जी को सम्मानित करते हुए शशि सर संकल्प कंपटीशन क्लासेस के डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में अरुण पांडे जी को भी मैं चाहूंगा कि मंच पर चले आए। आपको भी माननीय हमारे मणिकांत सर, आप इनको सम्मानित करेंगे गमछे के साथ। माननीय हमारे मणिकांत सर, सम्मान का कड़ी चलते रहेगा। एक मेरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हमको जाना है, इसलिए अनुमति लेना चाहते हैं। वो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए है कि ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद अपने गोपालगंज यहीं मिंज स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 9 बजे से टाइमिंग था इसे प्रचार में, एक्चुअल 10 बजे टाइमिंग है। अगर 10 बजे हम नहीं पहुंचते हैं तो डिफल्टर कहलाएंगे, इसलिए आप लोग से अनुमति मांग के हम निकलना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही बेशकीमती समय, शारीरिक रूप से विकलांग और साथ ही साथ हम सभी के बीच में इतना बेहतरीन बेशकीमती समय आपने दिया। सर के लिए, लखन तिवारी सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत की जाए। क्योंकि होता क्या है ना कि एक कार्यक्रम कौन कहे, आजकल जो नेता होते हैं, जो पार्टी के वरीय नेता होते हैं, उनका कई कार्यक्रम होता है, पदाधिकारियों की कई मीटिंग भी होती है, तो बहुत समय कम होता है। और मैं इसी बीच में मैं चाहूंगा कि माननीय मैम, जो कि अंजलि मैम जी को, आपको भी ये मंच बुला रही है, आप चले आए। और मैं नेहा मैम से कहूंगा कि इनको भी गमछा से सम्मानित करने का काम करें। नेहा मैम, आप अंजलि मैम को आप सम्मानित करेंगे। माननीय हमारे अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी नेहा मैम के माध्यम से गमछा से सम्मानित माननीय अंजलि मैम का यहाँ पर होता हुआ जोरदार तालियों से, लड़की ताली नहीं बजा रही है, जब लड़कियों की बारी आए तो आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, ये आवाज गूंजते हुए पाकिस्तान चला जाए। नहीं, अभी पूरा भारत में यही चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई सबसे ट्रेंडिंग में है। और इसी बीच में मैं चाहूंगा कि हम चाहेंगे कि
शशि सर को बिट्टू सर सम्मानित करेंगे। शशि सर को बिट्टू सर सम्मानित करेंगे गमछे के साथ। और देखिए द एग्जाम पोर्टल के फाउंडर माननीय हमारे संग्राम सिंह जी का आगमन हो गया है। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये धरती हमारा गोपालगंज का ये कमाल, मैं आज से नहीं इनका वीडियो देख रहा हूं, काफी प्रभावित होता हूं। एक शानदार इनकी लगातार अपडेटेड तमाम सूचनाएं इनके माध्यम से मिलती रहती है। द एग्जाम पोर्टल के फाउंडर हैं और अभी हम सभी के जिले में जो कि इंस्पेक्टर के तौर पर विराजमान है। मैं चाहूंगा कि इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान समारोह के इस दौर में हम चाहेंगे कि एक बार आप शशि सर को आप गमछे से सम्मानित करें। माननीय हमारे बिट्टू सर, आप मंच पर चले आए। दोनों हमारे काफी बड़े शिक्षक हैं। शशि सर को यहां सम्मानित करने का जो काम बिट्टू डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं और शशि सर को सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि बहुत लेट आए, काफी बिजी शेड्यूल है सर का, संग्राम सर का, तो इनको भी जोरदार तालियों के साथ गमछा से सम्मानित करने का काम। ये बिहार की धरती गमछा चैलेंज को स्वीकार किया है और गमछा से सम्मानित होना ये कम बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है। साल से तो कम, लेकिन गमछा से आप सम्मानित होते हैं तो समझिए असली बिहारी हैं। हाँ, तो निश्चित तौर पर जोरदार तालियों से स्वागत हो। और मैं चाहूंगा कि दो शब्द, बहुत लेट आए सर, गुरु आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, ये हम सभी जानते हैं। एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर आप यहाँ हमारे गोपालगंज में सेवा दे रहे हैं और द एग्जाम पोर्टल यूट्यूब चैनल है, उनके फाउंडर भी हैं। लगातार जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड है, तमाम सूचनाएं इनके द एग्जाम पोर्टल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होती है। और आप सभी से हम चाहेंगे कि एक बार सर थोड़ा सा आप चले आए। और कितने लोग जानते हैं सर को? हाथ उठाइए, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए सर, ये गोपालगंज की धरती आपको कितना बेहतरीन तरीके से जानती है और ये जानती है इस वजह से द एग्जाम पोर्टल और हम कहें तो यूट्यूब चैनल के जो फाउंडर हैं, इनके तरफ से लगातार अपडेटेड सूचनाएं प्राप्त होती है। जोरदार तालियों से इनके स्वागत करने का काम करिए। आइए दो शब्द हम इनके माध्यम से सुनते हैं। आज के बिहार पुलिस के तमाम सफल छात्र छात्राओं के इस सम्मान समारोह में इनकी उपस्थिति हुई है। दो शब्द हम इनके माध्यम से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संग्राम सर। धन्यवाद सभी माननीय आगंतुक और कड़ी मेहनत के बाद सफल होने वाले छात्र और छात्राएं। एक सवाल से मैं शुरू करना चाहूंगा। हालांकि आप लोग स्टूडेंट हैं तो समझ रहे होंगे, कितने लोग अब आगे सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? अच्छी बात है। देखिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। मैं इंस्पेक्टर का, हालांकि मैं सब इंस्पेक्टर हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे मैं सब इंस्पेक्टर हूं तो अगली तैयारी के बाद मुझे भी लगता था कि मैं DYSP बनूंगा या फिर मतलब बिहार पुलिस BPSC क्लियर करूंगा। हालांकि एक चीज मैं कमी से शुरुआत करना चाहूंगा। जो छात्र जॉब ले लेते हैं, बिहारी मानसिकता है और 90% छात्रों में भी ऐसा होता है, हम लोग सेचुरेट हो जाते हैं, सेचुरेशन आ जाता है। जैसे मैं दरोगा बना तो अब लगा कि अब तो मैंने दुनिया जीत लिया है, अब क्या करना है। हालांकि इसके बाद भी लक्ष्य है दरोगा से BPSC से UPSC, मतलब आगे ही बढ़ना है। लेकिन आप लोग बिहार कांस्टेबल में एज ए सिपाही योगदान करेंगे तो आपको लगे रहना है, क्योंकि एक अंतिम लक्ष्य नहीं है। जॉब की शुरुआत यहीं से होती है बिहार पुलिस में। पुलिस जो सर्विस है उसके कई दायरे होते हैं। यहाँ से शुरुआती स्तर से उठ के बहुत ऊपर तक लोग जाते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ से बिहार कांस्टेबल की तैयारी करके सफल हुए हैं, इसके बाद यदि आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में, तो आप अपने को 25 साल आगे कर लेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मैं सब इंस्पेक्टर हूं, मैं प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा आपको। बाकी ज्ञान की बातें मैं हमेशा करता हूं। कुछ लोग चैनल पे देखते होंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ गोपालगंज में भी लोग मुझे जानते हैं।
तो जैसे एक सब इंस्पेक्टर को डीवाईएसपी बनने में, डीएसपी बनने में, इंस्पेक्टर वगैरह बनने में कम से कम 20 साल, अभी के पीरियड में 20 से 25 साल लगता है। वैसे ही एक कांस्टेबल को इंस्पेक्टर बनने में, इंस्पेक्टर तो अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, सब इंस्पेक्टर बनने में, 2 स्टार लेने में कम से कम आपको 20 साल 22 साल, यदि आपका सर्विस नीट एंड क्लीन रहा तो 20-22 साल लगेगा। तो क्यों नहीं आप 1 साल 2 साल और मेहनत करें, चूंकि जो कांस्टेबल में सिलेक्टेड हुए लड़के हैं, लड़कियां ज्यादा दिख रही हैं, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 1 आध साल तो आप अपने आप को आगे के 25 साल के श्रेणी में खड़ा कर लेंगे। इसलिए इसको अंतिम लक्ष्य नहीं मानना है, तैयारी में जुटे रहना है। यदि आप बिहार कांस्टेबल में सिलेक्टेड हैं तो बिहार पुलिस में आपके लिए बिहार दरोगा में आपके लिए नौकरी लेना इसलिए आसान हो जाता है कि मैं देखता हूं हम लोग के साथ काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट मेरे साथ भी बिहार से और बाहर के जगह से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आप लोग भी जुड़े हुए होंगे। तो शुरुआत हम लोगों ने, जैसे मेरा सिलेक्शन बिहार सब इंस्पेक्टर में हुआ था तो मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करानी शुरू की थी और लगभग हर बार जो बैच चला, कुछ गाइडेंस है, कुछ पर्सनल गाइडेंस, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह चला के लगभग हर बैच में 100 बच्चे 150 बच्चे सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए। लेकिन जो बच्चे छंट जाते थे, मान लीजिए कि 500 बच्चे हम लोग के ग्रुप से सिलेक्ट हुए या फिर हमारे गाइडेंस में सिलेक्ट हुए, तो वो बच्चे कहाँ छटते थे? फिजिकल में। फिजिकल में सबसे ज्यादा टफ होता है जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते, उनके लिए रनिंग सबसे ज्यादा टफ होता है। लेकिन बिहार पुलिस में मेरिट ही इस चीज पे बनता है, फिजिकल पे, और फिजिकल में सबसे ज्यादा टफ है रनिंग, ये तो सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने बिहार दरोगा के एग्जाम को ऊपर से आधा क्रैक कर लिया है। जैसे प्री पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, फिर फिजिकल पास करेंगे, लेकिन आप लोगों ने बिहार पुलिस का फिजिकल पास कर लिया, मतलब ऊपर से तीसरा पड़ाव पार कर लिया है। आप लोग को दूसरा और पहला पड़ाव पास करना है। तो प्रीलिम्स की तैयारी यदि आप करना चाह रहे होंगे और बिहार पुलिस की आपने तैयारी करी होगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका 70 to 80% तैयारी कंप्लीट है। बस ट्रेनिंग में जाएंगे तो थोड़ा बहुत पुस्तकों के टच में रहना है, चूंकि ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग हो, थोड़ा हार्ड ही होता है। अब आप लोग के मन में अलग अलग तरह के प्रश्न आते होंगे कि अरे बाप रे इतना हार्ड, वाकई में हार्ड होता है, क्योंकि आपको हर तरीके की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। एक बिहार पुलिस है, मतलब कोई भी पुलिस जो है एक फ्रंट वॉरियर की तरह काम करती है हर सिचुएशन में। बाकी प्रोफेशन के लोग जो हैं, यदि घरों में बैठे हैं, कोई भी समस्या हो, पुलिस ही सबसे आगे रहती है। इसी हिसाब से आपको ट्रेन भी किया जाता है। ट्रेनिंग में जो थोड़ा बहुत आपको समय मिलेगा उसमें यदि आप किताबों के टच में रहेंगे, पुस्तकों के टच में रहेंगे, और जो आपके गाइड करने वाले हैं, यहाँ जो कोचिंग वगैरह चलाते हैं, जिनसे आपने जुड़ के पढ़ाई की है, उनके टच में रहेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ, और ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये एक, इसको अंतिम प्रयास नहीं समझना है कि अब बिहार पुलिस में मेरा कांस्टेबल में हो गया है तो यही मेरी नियति है, यही इससे ही आगे जो बढ़ना है। क्योंकि आप थोड़ा सा मेहनत, जो अपने आप को पॉलिश किया और थोड़ा सा पॉलिश कर देंगे तो आप एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। काफी लोग उसके बाद भी आगे जाना चाह रहे हैं तो वो और आगे जाएंगे। इसके लिए तैयारी सतत करते रहना है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो लोग भी, ये तो मैंने जॉब के बारे में बता दिया। अब जो लोग सफल हो गए हैं, अभी भी उनके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे कि हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं तो फिर आगे अभी कुछ हो सकता है क्या? इनके मन में ऐसा सवाल है कि कहीं और कोई दिक्कत होगा कि नहीं? फिजिकल के बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट टेस्ट को लेके वाकई में सब लोगों के मन में कुछ सवाल होगा ही होगा, है ना? तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। जब बिहार पुलिस में मेरिट के बाद ही सब कुछ होता है, इसका मतलब है आपने अपना सीट पक्का कर लिया है। यदि आप में कुछ कमियां होती हैं, जैसे किसी को थोड़ा बहुत चश्मा लगा हुआ होता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में फादर के नाम में मान लीजिए कि सिंह है तो जैसे राम सिंह है तो उसमें राम कुमार लिख दिया, इन सब चीजों से नहीं घबराना है। चूंकि मैं इसलिए ये सब बेसिक बातें बता रहा हूँ कि लगातार हम लोगों को भी फोन आते हैं। हमारे ग्रुप से भी लगभग 150 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि सिलेक्शन कहीं भी हो, किसी कोचिंग में हो, किसी फिजिकल टीचर के गाइडेंस में हो, मेहनत छात्रों का, इस चीज के लिए टीचर को जाना जाता है। स्टूडेंट मेहनत स्टूडेंट ही करता है। तो उस लेवल का यदि आपको, मतलब इसके बाद यदि आपको कोई दिक्कत हो, आप दिमाग नहीं लगाना है, आप आराम से जाइए। अपने कहीं सबको, किसी को जिला पुलिस मिला होगा, किसी को बीसेफ मिला होगा, SCRP 112 तरीके के, मतलब बिहार पुलिस में
जॉब प्रोफाइल है, किसी भी जॉब प्रोफाइल को आप जाइए ज्वाइन कीजिए। अभी तो आपको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग के बाद आएंगे तो थोड़ा सा आपको इस विभाग की धीरे धीरे समझ होगी। अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, आप सब इन सब चीजों से वाकिफ हैं। लेकिन यदि किसी को इससे आगे बढ़ना है तो आपको एक पैरेलल लक्ष्य रखना होगा कि भैया हमको इसके बारे में नहीं सोचना है, हम आगे बढ़ना है, हमको दरोगा बनना है। एटलीस्ट बिहार कांस्टेबल में जो सिलेक्ट हुए हैं उनको तो दरोगा बनना ही चाहिए। मेहनत करेंगे, इसमें से ही मुझे लग रहा है कि कम से कम 10-20 बच्चे तो बनेंगे ही बनेंगे। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए आप लोग। और यदि इसके अलावे आपकी कोई मतलब बेसिक चीज, यहाँ पे बहुत टीचर्स महानुभाव और भी दिख रहे हैं, उन्होंने हर तरीके से आपकी समस्याओं को सुना होगा, आपको मोटिवेट करा होगा। चूंकि बिहार पुलिस में एक चीज है जो सबसे कॉमन चीज है, वो है बिजी शेड्यूल। शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है। बिट्टू जी ने हमें मुझे 2-4 दिन पहले ही बोला था, हालांकि आज सुबह फिर से फोन किया था। जब इन्होंने फोन किया था तो मैं सोया ही हुआ था, तब मुझे ध्यान आया कि आज चलना है, तो फटाफट तैयार हो गए। क्योंकि रात में भी ड्यूटी है, दिन में भी ड्यूटी है, दोपहर में ड्यूटी है, शाम में ड्यूटी है। इसके अलावा आप उस ड्यूटी में से अपने लिए समय निकालेंगे तो आप सफल होंगे। और अब आगे की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। क्योंकि आप एक थ्रेशोल्ड लेवल आप समझते होंगे, आपने यदि साइंस पढ़ा होगा तो कि उस लेवल के ऊपर ही जाता है तो कुछ का आउट हो तो मुझसे पूछिएगा। बाकी इतना काफी है मेरे लिए। धन्यवाद। काफी शानदार, वहां से हम सभी को पढ़ाई से रिलेटेड और तमाम नौकरियों से रिलेटेड इनकी तरफ से लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं। तहे दिल से एक बार जोरदार तालियों से शांत सर को आप इसी बीच हम सभी के बीच में माननीय टीचर, जो कि हम सभी के बीच में माननीय ब्रजेश सर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि वो आप मंच पे आए और उनको भी ये बिट्टू डिफेंस एकेडमी परिवार गमछे के साथ आपको भी सम्मानित करने का काम, जो कि माननीय बिट्टू सर के माध्यम से ही हम चाहेंगे कि बिट्टू सर आप गमछे से माननीय ब्रजेश सर को सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए इसी कड़ी में हम राजन सर को भी बुलाना चाहूंगा। राजन सर आप आए और मैं संग्राम सर को इनवाइट करूंगा कि आप गमछे के साथ सबको सम्मानित करने का काम करें। 2 बार से फिजिकल में ये छप रहे हैं, दरोगा बनने से एक सीढ़ी से ये चुक जा रहे हैं। अभी काफी शानदार तरीके से ये पढ़ाने के काम कर रहे हैं। और एक और हमारे जो विशाल सर हैं, मैं उनको भी चाहूंगा कि विशाल सर आप भी आए। और मैं चाहूंगा कि हमारे मणिकांत सर आप इनको सम्मानित करें गमछे के साथ। देखिए, आज के आए माननीय अतिथियों को मैं अवगत करा दूं कि कल शायद कोई दरोगा का एग्जाम है, एक्सरसाइज का ही सर शायद एग्जाम है। तो बिहार पुलिस में जितने हमारे छात्र छात्राएं सफल हुए हैं, बहुत ऑब्सेंटी है और उपस्थित है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी उपस्थित हुए हैं, अभी तक जो आंकड़ा यहाँ निकल करके आ रहा है, 50 लड़के और लड़कियां यहाँ उपस्थित हैं। हालांकि ये जो तादाद आप देख रहे हैं, ये इस संस्था के तरफ से 100 से ऊपर रिजल्ट हुए हैं। और ग्रेजुएशन का अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी एग्जाम चल रहा है। तो सभी लोग लगे हैं कि बिहार पुलिस से आगे पढ़ाई करके डिग्री लेकर के हम दरोगा, डीएसपी, इंस्पेक्टर और बीपीएससी क्रैक करें। तो थोड़ा सा और उपस्थिति हुई है यहाँ पर। जितने भी सफल फाइनल रिजल्ट बिहार पुलिस में जिन भी छात्र छात्राओं का हुआ है इस संस्था के माध्यम से, उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इसी कड़ी में जो कि पहली जो लड़की बिहार पुलिस में सफल हुई है इस संस्था के तरफ से, नीतू कुमारी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि नीतू कुमारी आप मंच पे चले आए और उनको मालों के साथ, माला और साथ ही सॉफ्ट मेडल के साथ सम्मानित करें। माननीय नेहा मैम, आपको आज ज्यादा मौका मिलेगा क्योंकि लड़कियां ज्यादा सफल हुई है इस संस्था से। और इससे पहले आप कह भी रही थी कि लड़की लोगों का जो नौकरी में, जो रिटेन एग्जाम में, जो फिजिकल एग्जाम में जो तादाद हम देख रहे हैं वो काफी सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि नेहा मैम आप माला पहना करके नीतू कुमारी बिहार पुलिस के फाइनल सफल अभ्यर्थी
सम्मानित माननीय नेहा मैम अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज, इनके माध्यम से संपन्न होता हुआ और साथ ही साथ मेडल पहना करके तालियां अब बजानी है, जोरदार तालियों से आप स्वागत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में जूली कुमारी, ये भी बिहार पुलिस की सफल अभ्यर्थी है, इनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत करें। इनकी उपस्थिति आज के दिन, आज के इस सम्मान समारोह में हुई है। जूली कुमारी, आप भी आए और जो कि इस संस्था की तरफ से माला और साथ ही साथ मेडल पहना करके इस सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं नेहा मैम से पुनः कहूंगा कि आप इनको माला पहना करके और साथ ही साथ मेडल पहना करके आप सम्मानित करने का काम करें। ये संस्था बहुत सारा फाइनल रिजल्ट दिया है। बिट्टू डिफेंस एकेडमी बहुत बड़ा नाम इस गोपालगंज की धरती पर कर चुका है और लगातार रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्था है फिजिकल एकेडमी, जो कि बिट्टू डिफेंस एकेडमी गोपालगंज। इसी कड़ी में मनीषा कुमारी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो भी आए और इस मंच के माध्यम से आपको भी सम्मानित करने का काम ये मंच करेगा, जो कि बिहार पुलिस में मनीषा कुमारी सफल हुई है, फाइनल रिजल्ट इनका हुआ है। जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि नेहा मैम आप लगातार इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आगे का जो ट्रेनिंग पर जाएंगे, इनके जो आगे की जो पढ़ाई है उसका एक नई बुलंदियों को छूने के लिए आप लगातार प्रोत्साहित करें। साथ ही साथ निकी कुमारी, जो निकी कुमारी ये भी लड़की फाइनल रिजल्ट की है, बिहार पुलिस के फाइनल रिजल्ट हुआ है और देखिए कितना रिटन के साथ फिजिकल और फिर जाके के मेरिट बनता है, कितना खुशियां इनके घरों में होती होगी, इनके पेरेंट्स कितने खुश होते होंगे इनके जो कि मेहनत पे। ये निकी कुमारी जो कि इनको सम्मानित करती हुई माननीय अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज नेहा मैम, जोरदार ताली से स्वागत करें। उषा कुमारी बिहार पुलिस फाइनल रिजल्ट इनका हुआ है और इनको भी नेहा मैम के माध्यम से ही सम्मानित करने का कार्यक्रम आप इनको माला पहनाकर मेडल पहना करके सम्मानित करेंगे। अभी आप जैसे कि बता दें कि मंच पर माननीय अतिथि बैठे हुए हैं, जोरदार ताली से इनका स्वागत होता रहे। शीला कुमारी आप भी चले आए। शीला कुमारी को माननीय नेहा मैम सम्मानित करेंगी। आज इन जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, जो भी बच्चे और बच्चियां जो सफल हुई हैं, इनके चेहरे पर देखिए कितना बढ़िया ये चेहरा अब खिलता हुआ दिखता हुआ। यही नौकरी और यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और इसी कड़ी में देखिए, एक आप मोदी जी तो सुने ही होंगे, लेकिन भैया ये अविनाश कुमार उर्फ मोदी जी, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वाह, आइए मोदी जी, आपका ही जलवा है पूरा भारत में। अब भारत कौन कहे, अमेरिका तक भी थरथरा उठा है। ये मोदी जी है, देखिए अविनाश कुमार मोदी जी, इनका बिहार पुलिस में काफी बढ़िया तरीके से ये सफल हुए हैं। अब हम चाहेंगे संग्राम सर आप आइए, मोदी जी को सम्मानित करिए, माला पहनाइए, मेडल से सम्मानित करेंगे। ये अविनाश कुमार उर्फ मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब तो ये मोदी योगी कुछ भी लगा सकते हैं, ये फ्री, इनको पूरा छूट है। सफलता के बाद आप कुछ भी करिए ना जी, लेकिन जब तक असफल है तब तक मेहनत करिए। इसी कड़ी में दीपक कुमार, सफल अभ्यर्थी बिहार पुलिस के फाइनल रिजल्ट इनका भी है और इनका भी हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप गोपाल सर आप इस लड़का को सम्मानित करेंगे माला के साथ, मेडल के साथ है। और माननीय हमारे गोपाल सर सम्मानित करते हुए नई पहेली, इनका एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है जो कि आप पढ़िए, बिहार का खास उसमें परिचय रहता है गोपाल सर का। और एक शानदार डॉक्टरेट की उपाधि के साथ गोपाल सर हम सभी के बीच में सम्मानित करते हुए अंजलि
अंजलि कुमारी बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी। हाँ, हम चाहेंगे कि अंजलि मैम आप चले आइए और आप लोगों का नाम मिलता जुलता है और हम चाहेंगे कि अंजलि मैम अंजलि कुमारी को सम्मानित करेगी और यहीं से वो आशीर्वाद देगी कि आप बिहार पुलिस के ट्रेनिंग करने के पश्चात ईमानदारी से बिहार पुलिस में काम करिए। अंजलि मैम आप इनको माला और साथ ही साथ मेडल से सम्मानित। जब मैम आ रही है अंजलि मैम तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। माननीय हमारे मुख्य अतिथि और जो भी देर से आए लोग हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि ये अंजलि मैम बिट्टू सर की धर्म पत्नी है। बस जोरदार तालियों से स्वागत हो। क्या गजब है, आप लोग स्वागत करिए। और इसी बीच हम चाहेंगे कि मनीषा कुमारी सफल अभ्यर्थी बिहार पुलिस क्वालिफाइड फाइनल रिजल्ट, आप भी आए, ये मंच आपका भी स्वागत करता है। उसके बाद अन्नू कुमारी आप भी तैयार रहेंगे। मनीषा कुमारी, क्या नाम है? अमीशा कुमारी आ जाइए। थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन आप सफल हुई है तो आइए, नहीं हुई है तो मत आइए। फाइनल रिजल्ट आप ही कहना हुआ है जी। हाँ, तो मनीषा अमीशा कुछ भी हो आप आइए। चलिए जोरदार ताली से स्वागत हो। मेहर मैम सम्मानित करें, मेडल के साथ इनको सम्मानित करिए। इसी बीच अनु कुमारी को मैं चाहूंगा कि आप भी आए। अनु कुमारी, रिंकू कुमारी आप भी तैयार रहेंगी। ये बिहार पुलिस के सफल जो कि सफलता अर्जित की है, इनके घरों में खुशियों की लहर दौड़ती होगी। देखिए आज का दिन ये किस तरह से इनका मेहनत और कैसे रंग बदल रहा है। अनु कुमारी, इनको भी सम्मानित करें। नेहा मैम, आपको थोड़ा सा लगता है, अब हमको लग रहा है कि लड़कियों की तादाद ज्यादा है तो आपको तो खड़ा भी होना पड़ेगा। सम्मानित करेंगे आप अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी, सोनी कुमारी, अंजलि कुमारी अगर आई हो तो अब चले आए। और उसके बाद सोनी कुमारी, राजीव यादव आप भी तैयार रहेंगे। निश्चित तौर पर आज थोड़ा अपसेटी इस वजह से दिख रही है कि अभी ग्रेजुएट एग्जाम चल रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में, और कल दरोगा के भी एग्जाम है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि अपने एग्जाम और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए चल पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा तादाद कमी है, लेकिन 100+ रिजल्ट दिया है ये संस्था बिट्टू डिफेंस एकेडमी। अंजलि कुमारी, आप मेडल से सम्मानित करेंगे। सोनी कुमारी, ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए आप लोग। सोनी कुमारी, राजीव यादव, जोरदार तालियों से स्वागत हो राजीव यादव के लिए। इनको सम्मानित करेंगे माननीय हमारे डीआरसीसी के प्रबंधक निदेशक मणिकांत सर। आप ये बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी हैं, फाइनल रिजल्ट हुआ है, और राजीव यादव को सम्मानित करते हुए माला और साथ ही साथ मेडल से सरिता कुमारी। सरिता कुमारी आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप लोग का मेहनत रंग आया है, निश्चित तौर पर आप लोग आगे बढ़ते रहिए। सरिता कुमारी को सम्मानित करती हुई माला और साथ ही साथ आपको बता दें कि मेडल से ये मंच बिट्टू डिफेंस एकेडमी परिवार इनको सम्मानित करने का काम करती हुई अश्मिता कुमारी, पूजा कुमारी आप तैयार रहेंगी। अश्मिता कुमारी, क्योंकि ये माननीय अतिथियों का जो कि हम सभी के बीच में अगले कार्यक्रम के लिए निकलना है, समय की पाबंदी है, तो आप लोग 1 by 1 आते रहेंगे। अश्मिता कुमारी, पूजा कुमारी, पूजा कुमारी और
इसके बाद गिरीश यादव, आप गिरीश यादव आप चले आए। संग्राम सर आप तैयार रहें और जैसे गिरीश यादव जी का आप माला और साथ ही साथ मेडल से आप सम्मानित करेंगे। चलिए गोपाल सर आप ही थोड़ा फुर्ती दिखाइए, आप बहुत ही नौजवान हैं। आप गिरीश यादव जी को आप सम्मानित करिए माला और साथ ही साथ मेडल से इनको सम्मानित। मुस्कान कुमारी छोटे मिश्रा आप तैयार रहेंगे। मुस्कान कुमारी छोटे मिश्रा, छोटन मिश्रा आइए। आपके हाथ में तो दो लड्डू आ गई बा, हमारा हुआ तो दोनों में से कोनो नहीं आप छोड़ के ना चाहे ना। पहले से होमगार्ड बिहार होमगार्ड के जो कि गोपालगंज के इकाई के ये पुलिस रहे हैं, सिपाही रहे हैं, अब बिहार पुलिस में इनका शानदार रिजल्ट हुआ है। संग्राम सर आप इनको सम्मानित करेंगे। छोटन मिश्रा, जोरदार तालियों से स्वागत हो। लाजवाब मेडल और माला के साथ इनका स्वागत होता हुआ। प्रीति कुमारी आप तैयार रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संग्राम सर की टीम के साथ ये काम करते हैं जब ये होमगार्ड में थे ना सर जी, ओवर टाइम भी काम किए हैं। वाह सर के साथ ओवर टाइम बताइए आप। सर ऐसे खुश मिजाज और दिलेर आदमी है कि सर के साथ 1 घंटा की कहे 24 घंटा भी हर लोग चाहता है बिताने के लिए। चलिए संध्या कुमारी आप भी तैयार रहेंगी। संध्या कुमारी, बहुत ही शानदार रिजल्ट है जो कि इससे पहले आप देख सकते हैं। मुस्कान कुमारी सभी लोगों से आशीर्वाद लेती हुई और अब जाके संध्या कुमारी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नेहा मैम अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से ये सम्मानित करने का काम, ये सिलसिला चलता हुआ। रानी परवीन जो कि बिहार पुलिस की सफल अभ्यर्थी है, रानी परवीन को नेहा मैम सम्मानित करेंगी। ड्यूटी सिंह आप भी तैयार रहेंगी इनके बाद। और ये आप सभी को बता दें कि ये सम्मान समारोह बिट्टू डिफेंस एकेडमी गोपालगंज जिले का नंबर 1 डिफेंस एकेडमी है और गोपालगंज मिंज स्टेडियम के ऐतिहासिक सरजमी पे इनका जो कि ये एकेडमी चलती है। काफी बढ़िया बिट्टू सर के माध्यम से देख रेख में, उनके ही देख रेख में ये एकेडमी चलती रहती है। ड्यूटी सिंह बिट्टू सिंह को आप सम्मानित करेंगी। ड्यूटी सिंह। अंशु कुमार बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी अंशु कुमार। नेहा कुमारी शायद हमें लग रहा है कि ये अंशु कुमारी ही है ना जी। आइए, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। फिलहाल जितने भी हमारे बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं, चाहे वो छात्र छात्राओं में कोई भी हो, आप लोग चले आएंगे, ये मंच आपको सम्मानित करेगा। नेहा कुमारी हो गया। चांदनी कुमारी आप चले आए। और अब बस यहाँ से अब कुछ ही समय, बस कुछ ही लिस्ट में लोगों का नाम बचा है। संग्राम सर, हम जानते हैं कि आप मन ही मन आप चाह रहे हैं कि जल्दी यहाँ से प्रोग्राम का समापन हो। अब यह अंतिम दौर चलता हुआ। रेखा कुमारी, चांदनी कुमारी, रेखा कुमारी, नीतू प्रजापति आप तैयार रहेंगी। बिहार पुलिस में काफी शानदार और
आप सभी को बता दें कि बहुत हमारे इस संस्था के छात्र छात्राएं यहाँ अनुपस्थित हैं। उनका एग्जाम है, किसी का बिहार सब इंस्पेक्टर एक्सरसाइज का एग्जाम है, तो किसी का ग्रेजुएशन का एग्जाम है। तो सभी लोग अभी रिपोर्ट किए थे सुबह में सर को कि हम नहीं आ पाएंगे। बहुत ऐसे 100 से ऊपर छात्र छात्राओं का रिजल्ट B2 डिफेंस एकेडमी गोपालगंज के बैनर तले हुआ है। नीतू कुमारी, सोनम कुमारी, सोनम कुमारी, सोनम कुमारी, सुमन कुमारी, सुमन कुमारी को माननीय नेहा मैम जो कि सम्मानित करती हुई। स्मिता कुमारी, सुमन कुमारी, स्मिता कुमारी, पूजा कुमारी, सोनी यादव, सोनी यादव, पूजा के बाद से सोनी यादव का बिहार पुलिस में इस लिस्ट में रिजल्ट हुआ है। सोनी यादव हो गया। शीला कुमारी, शीला कुमारी, आप इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। हमें लग रहा है कि भूख लग गया है, अभी नाश्ता बताएगा आप लोग को। पूरा व्यवस्था हुआ है, ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार है। रोशनी पांडे, बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी रोशनी पांडे, वो भी आए और इस कार्यक्रम को जो ये सम्मान समारोह बिट्टू सर के माध्यम से रखा गया है, बहुत ही शानदार। निभा कुमारी, निभा कुमारी आप भी चले आइए और साथ ही साथ निकी कुमारी, जोरदार तालियों से स्वागत होता रहे, ताली बजती रहे। उसके बाद निकी कुमारी, माननीय गोपालगंज अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी नेहा मैम के माध्यम से सभी लड़कियों का इस सम्मान समारोह में माला के साथ, मेडल के साथ सम्मानित का जो कार्यक्रम रखा गया था, वो यहाँ पे हमें लग रहा है कि समापन होता हुआ। और जो भी अगर बच गए होंगे, चाहे वो लड़कियां चाहे वो लड़के, तो आप मंजू कुमारी और ये जो है मंजू कुमारी, अंजू कुमारी और रिंकू कुमारी, रिंकू यादव, रिंकू यादव और अंजू कुमारी। देखिए इन लोग का नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन बिहार पुलिस की लिस्ट में है, तो सबसे बड़ी बात है, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। लास्ट में लॉटरी में इनका नाम निकल कर के आया है, लेकिन बहुत खुश है और खुशी। ये 100 में 100 नंबर उठाने वाली है बिहार पुलिस में। और इनका फिजिकल की, जैसे कि सर बता रहे हैं, ये फिजिकल में 100 में 100 नंबर लाए हैं। निश्चित तौर पर इस बार का जो कट ऑफ निकला है फिजिकल का, काफी लोएस्ट रहा है इनका, और काफी लड़के और लड़कियों का रिजल्ट हुआ है बहुत ही शानदार। और इस बार का जो भी एग्जाम हुआ 21,000 का, बिहार
सरकार को हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि इन गरीब बच्चों का, इन गरीब बच्चों और बच्चियों का इतना बढ़िया तरीके से री एग्जाम और पारदर्शिता के साथ है करा करके सुनहरा मौका दिया है इस गरीब घर में खुशियां लाने का। बिहार सरकार को तहे दिल से धन्यवाद और तमाम बिहार सरकार के पदाधिकारियों को भी तहे दिल से धन्यवाद। एक बार सब किसी को बुला लीजिए पास में। अब मैं चाहूंगा कि सभी मेडल और माला के साथ है सभी सफल अभ्यर्थी मुख्य मंच पर चले आए। लड़के लड़कियां आप सभी आप माला पहन करके और मेडल के साथ ही आएंगे। और हमारे जो मीडिया वाले बंधु हैं, जो भी हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे पार्टनर हैं जो यहाँ उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं, आप इस तस्वीरों को और कैमरामैन हमारे भाई, आपका क्या नाम पड़ेगा? चंदन जी, आप बहुत मेहनत किए हैं, एक एक एंगल से अपने फोटो का जो फोटो सेशन है वो आप कंप्लीट किए हैं। तहे दिल से चंदन भाई को भी एक बार जोरदार चंदन भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन से सब लोग खड़े हो जाइए, इधर लाइन से आप लोग उधर चले जाएंगे। हम चाहेंगे कि माननीय अतिथि आप लोग या तो खड़ा हो जाए तो और बेहतर रहेगा, आप लोग आगे चले आए और सब लोग हो जाएंगे। इतने लड़के हैं। अभी तो बच्चे आए नहीं हैं। हमें लग रहा था कि ये हॉल कमजोर पड़ जाता। जितने सफल हुए हैं ये सब लोग एग्जाम देने गए हैं और देखिए इन बच्चों और बच्चियों का जो भी आप हुजूम देख रहे हैं, आप लोग भैया बैठिए, बट आप लोग भी सफल हुए हैं। आप लोग भी खड़ा हो जाइए। अब कहेंगे कि थोड़ा सा जोरदार तालियों से स्वागत हो, ताली बजाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लाजवाब। माननीय अतिथियों के साथ जो सामूहिक रूप से फोटो सेशन का दौर चलता हुआ, अभी आप देखें माननीय अतिथियों का सम्मानित करने का काम, ये मंच ये बिट्टू डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से, और उसके बाद अभिभावकों का सम्मान समारोह हुआ। उसके बाद आप देखें जो बिहार पुलिस के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको भी माला और मेडल के साथ सम्मानित करने का काम बिट्टू डिफेंस एकेडमी गोपालगंज के बैनर तले और माननीय हमारे इस बिट्टू डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर माननीय हमारे बिट्टू यादव सर के माध्यम से आज संपन्न हुआ है और काफी शानदार तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया था। उपस्थिति भी काफी शानदार रही, सभी लोग समय से रिपोर्ट किए। माननीय अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप समय से इतना बेशकीमती समय हम सभी के बीच में बिट्टू डिफेंस एकेडमी परिवार के लिए आपने दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और ये परिवार बिट्टू डिफेंस एकेडमी शुक्रगुजार है। सर बुलाइए ना सर, सर सर आ जाइए, सर आइए आइए सर, यहाँ आइए। ना मैडम, 5 मिनट में छोड़ गया। ले लेते हैं। अपनी परिस्थिति को आगे बढ़ाने हमारा यहाँ लोगों से निवेदन रहेगा अपने बच्चों की तैयारी यहीं पे अपने बच्चों की आगे भविष्य में अच्छा
शशि सर, आप नाश्ता का जो कार्यक्रम है यहाँ से माननीय अतिथि और माननीय अभिभावक और सभी सफल अभ्यर्थी असफल अभ्यर्थी जितने भी सभी लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थिति हुआ है, सभी को आप लंच का जो कार्यक्रम है उसको आप संपन्न कराएंगे। माननीय शशि सर। इतने संख्या में बच्चे नहीं आए। बच्चे पहला काम